सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सी हरिओम विरडिया। दोस्तों, ऐसा है कि सी ए फाइनल AFM जैन 26 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके रिलेटेड एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया। उसको दो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट है। तो मैंने सोचा कि अगर दूसरे किसी स्टूडेंट को भी सिमिलर डाउट है तो इस वीडियो के थ्रू वो एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज मैं और आप आमने सामने मौजूद है। अब वो दो क्वेश्चन कौन से हैं, क्या क्या डाउट है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो है ईवीए का। ठीक है, इसमें क्या डाउट है, सारी बातें करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 16 और 13, बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 16 और 13 का एक मिक्स क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अबंडनमेंट ऑप्शन का है। ये तो डिट्टो आपके स्टडी मटेरियल से उन्होंने पूछ लिया, बट फिर भी क्या डाउट है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल दोस्तों डेरिवेटिव्स का, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये। ओके, इंस्टीट्यूट के सोर्सेज से मैंने बता दिया। अगर आप मेरा स्मार्ट कंपाइलर रिफर कर रहे थे तो आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक्चुअली मैंने रिव्यू किया था जब पेपर, तभी मैंने बोल दिया था, बट फिर भी चलो ना, लगे तो देख ही लो। स्मार्ट कंपाइलर में दोस्तों बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 35 का मिक्स क्वेश्चन हमको पूछा है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में है, इंस्टीट्यूट का ही है। और जो डेरिवेटिव्स वाला अबंडनमेंट वाला ऑप्शन है, वो क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का मटेरियल रिफर कर रहे हो तो उसमें भी थे, अगर आप स्मार्ट कंपाइलर मेरा रिफर कर रहे हो तो उसमें भी ये है। ओके, चलो, तो डाउट क्या है वो भी समझने का ट्राई करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीड करते क्वेश्चन। सी लिमिटेड हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 84 लाख आफ्टर टैक्स, और टैक्स का रेट दिया है हमको 30% का। सी लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ हाईटेक प्रोडक्ट विच इज इन हाई डिमांड। द प्रोडक्ट हैज बीन पेटेंटेड एंड हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 100 लाख विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब दोस्तों, जब मैंने बिजनेस वैल्यूएशन में ईवीए का रिवीजन करवाया था ना, तब मैंने ये बहुत बारी कहा था आपसे कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अपना इंटेंजिबल एसेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती तो वो गया तेल लेने। ठीक है, हमको ईवीए के कंप्यूटेशन में उसको काउंट कर लेना है अंडर इक्विटी। ठीक है, फिर नेटवर्थ हमको दिया है 200 लैक्स का, लॉन्ग टर्म डेट इज 400 लैक्स। ओके, तो इक्विटी का टोटल कितना है? 100 का तो इंटेंजिबल एसेट जो रिकॉर्ड नहीं किया है वो, और नेटवर्थ जो 200 लैक्स का हमको दिया है वो भी हमको लेना है। ठीक है, वो तो लेना ही है, ये 100 भी लेना है। और एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट को ये इनहेरेंटली अज्यूम कर ही लेना है कि ये वाला जो नेटवर्थ है दैट एक्सक्लूड्स दिस 100, क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है कि वो रिकॉर्डेड ही नहीं है। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो ये 200 की नेटवर्थ में ये 100 इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, चलो, डेट हमको कितना दिया है? ये हो गया 300, डेट हो गया 400, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल आया हमारा 700। ठीक है, ओके। द रेट ऑफ 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10%। मार्केट पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 14%। द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट। इसका सिंपल मतलब मैंने बोला था कि बीटा 1 है। ठीक है, अगर बीटा 1 है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिटर्न मार्केट दे रहा है वो सेम रिटर्न मेरे को मेरा स्टॉक देने वाला है। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 14%। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग कट मेथड चाहिए तो वो ले लो। चलो, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसमें वैल्यूज को डालो। 10% प्लस 1 इंटू 4% कितना आया? 14%। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया हमारा 14%। एंड कॉस्ट ऑफ डेट अभी हम क्या ले? कई स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ये करके आए होंगे कि उन्होंने ये 10% को ही डायरेक्टली ले लिया, वो रॉन्ग है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ डेट ना हमेशा पोस्ट टैक्स होता है। तो 10% अगर हम लोग मान रहे हैं कि रिस्क फ्री रेट है, और हमको इसमें यही अज्यूम करना पड़ेगा कि ये 400 लैक्स का जो डेट है ना, ये एट द रेट ऑफ 10% है इंटरेस्ट। ठीक है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो है हमारा 10%, बट हम लोग WACC के कंप्यूटेशन में पोस्ट टैक्स डेट लेते हैं, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये 10% हम लोग नहीं ले सकते, ये गलत है। तो सर क्या लेना था बेटा? 10% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट आपको करना था,
7% का आपको कॉस्ट ऑफ डेट लेना था। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। ओके, WACC फाइंड कर ले क्या? सिंपल है वो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी है 3/7 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट है 4/7, 14 इंटू 3/7 एम प्लस 7 इंटू 4/7 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 10% आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना तो चीज समझा। ओके, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या दोस्तों? EBIT हमको कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे? फॉर्मेट बनाओ, EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, हमको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमको दिया है, हाँ बेटा 84 लैक्स का दिया है। ठीक है, 84 डिवाइड बाई 0.7 मैंने किया, मेरे को मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 लैक्स का। इसमें मेरे को इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा तब जाके मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग इनकम। अब इंटरेस्ट में क्या लूँ बेटा? एक ही चॉइस है आपके पास, आपको ये 10% वाला जो रेट है ना वही मानना पड़ेगा इंटरेस्ट का कॉस्ट। तो 10% ऑन 400 लैक्स वो आता है 40 लैक्स, तो EBIT हुआ मेरा 160 लैक्स का। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर हमसे पूछा है कंप्यूट EVA। अब EVA कैसे कंप्यूट करते हैं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% निकाला, इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारा 700 लैख, कंप्यूट कर लो। 160 इंटू 0.7 ये आया 112 लैक्स और ये है 70 लैक्स। 112 माइनस 70 42 लैक्स का दोस्तों आ रहा है EVA। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर 7 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में आपने जो EVA कंप्यूट किया बी में, आप ये बताओ कि कितना डिविडेंड पर शेयर दे सकते हैं बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है, आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो दोस्तों? जितना कि आपने EVA कमाया उतना ही मैक्सिमम दे सकते हो। अगर उससे ज़्यादा देने का ट्राई किया तो सर क्या होगा बेटा? फिर उस केस में आपकी जो फ्यूचर की ग्रोथ रेट है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो इसका मतलब आप रिटेन कम कर रहे हो, रिटेन कम कर रहे हो तो आपका ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बट वो तो हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, वो जाने दो। हमको क्या पूछा है कि मैक्सिमम डिविडेंड हम कितना दे सकते हैं अगर 7 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स है तो। ठीक है, तो 42 लैक्स का EVA आया, 7 लाख टोटल शेयर्स है, तो एक शेयर पे मैं कितना दे सकता हूँ? मैक्सिमम 6 पर शेयर। खत्म। ठीक है, स्टूडेंट का मेन डाउट यही होगा कि यहाँ पे ये जो 10% है क्या इसको आफ्टर टैक्स करना है? हाँ बेटा वो तो लॉजिकल सी चीज़ है ना, वो तो हम लोग करते ही है हर बार। ठीक है, मेन तकलीफ क्या हुई मेरे को समझ में आ गया। स्टूडेंट को क्या हुआ था कि जब ये क्वेश्चन अब स्टडी मटेरियल में उसने देखा होगा तो वहाँ पे क्या था कि हमको ना वहाँ पे टैक्स रेट दिया नहीं है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ ये रहा। ये वाले क्वेश्चन में हमको भी सेम चीज़ दी थी, 365 डेज का रेट क्या है? 10%। और हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे। डायरेक्टली बेटा इसीलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में हमको टैक्स रेट दिया ही नहीं था। ठीक है, अगर देते तो ये तो मैंने रिवीजन में भी बोला है, मेरे को याद भी है वो चीज़ कि अगर टैक्स रेट हमको देते ना तो हम उसको पोस्ट टैक्स करते, डेफिनेटली करते, वो तो लॉजिकल सी बात है। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, आपका जैसे भी गया, अभी एग्ज़ाम जा चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है। स्टूडेंट को क्या है कि एग्ज़ाम के बाद भी एक टेंशन होता है कि यार हमारा पेपर में कैसा हमने लिखा है हमको पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अबंडनमेंट ऑप्शन का। ठीक है, चलो रीड करते। इंडियन मैन्युफैक्चरर तेज लिमिटेड हैज जस्ट कंप्लीटेड अ न्यू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द कैपिटल बजटिंग इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू हमको दिया है प्रोजेक्ट का 500 लाख रुपीस विदाउट द अबंडनमेंट ऑप्शन। ओके, हाउएवर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज and international trade war, the project may be at risk and hence the company may have to discontinue the project. It is estimated that if favorable conditions remain, present value of the project shall increase by 20% and if international trade war continues तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 30% से। पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला है समझने का ट्राई करो, एकदम ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
अभी का प्रोजेक्ट वैल्यू दोस्तों है मेरा 500 लाख रुपीस का, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, उस पर फोकस मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो, फटाक से आंसर आ जाएगा हमारा। 500 लाख का अभी का प्रोजेक्ट वैल्यू है दोस्तों, और बोला है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड वॉर दोस्तों नहीं होती, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है, कोई झगड़ा झगड़ी नहीं कर रहा है, कंट्रीज के बीच में वॉर्स नहीं हो रही है, तो उस केस में प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 20%। तो 500 प्लस 20% मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू हो जाएगी 600 लैक्स। ये पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मारा मारी चालू हो गई, ठीक है, कंट्रीज के बीच में, तो उस केस में कहने से इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू 30% से कम हो जाएगी। तो 500 माइनस 30% में करूँ, प्रोजेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 350 लाख। ये दूसरा पॉसिबिलिटी, करेक्ट, ओके। इन केस द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, अगर वो चाहता है कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट को मारो गोली, नहीं चाहिए हमको, तो उस केस में वो डिस्पोज कर सकता है 450 लैक्स पे, ठीक है। ये है पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस। पुट स्ट्राइक कितना है? 450 लाख रुपीस का। ये वो अमाउंट है जिसपे वो बेच के चला जाएगा, राइट टू सेल एट 450 लाख रुपीस, ठीक है। पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है ये। टू अवॉइड द फ्यूचर लॉसेस, ओके, रिस्क फ्री रेट हमको दे दिया है 8% का। एंड कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल मेथड। अबंडनमेंट ऑप्शन मतलब कुछ नहीं दोस्तों, पुट ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। ये तो बेटा उसकी स्ट्राइक प्राइस है, हमको उसका प्रीमियम कैलकुलेट करना है, यानी कि उसकी वैल्यू, ठीक है। सिंपल एकदम सॉल्यूशन है इसका, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिस्क न्यूट्रल मेथड ही फॉलो करना है, तो आपको वही फॉलो करना है फिर, ओके। चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे पे ऑफ क्या है, ठीक है। पे ऑफ कैसे निकालेंगे पुट ऑप्शन का? मैक्सिमम ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस कॉमा जीरो, ठीक है। यही हमको पे ऑफ का वैल्यू दे देगा। तो अगर 600 लाख का दोस्तों पॉसिबिलिटी है पहला वाला, और मेरा स्ट्राइक प्राइस है 450 का, तो क्या मेरे को इसमें पॉजिटिव पे ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है वो कम है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मेरा कितना है? 450 माइनस स्पॉट कितना है? 600 कॉमा जीरो, क्या आएगा इसमें? मैक्सिमम अमाउंट जीरो। अलग पेन से लिख देता हूं मैं। पे ऑफ मैंने निकाला यहाँ पे जीरो का, और यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्योंकि कम है स्ट्राइक प्राइस से, तो उस केस में मेरे को पे ऑफ मिलेगा यहाँ पे 100 का, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। इसको ले लेते थोड़ा सा नीचे। चलो अब वैल्यू करना है, करेक्ट है। वैल्यू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करें? सिंपल सोचो ना, आज का प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना है? 500 लाख रुपीज का, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया होगा हमने? हम ये बोलते हैं कि प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी मान लो पी यू है, ठीक है। पी, सिर्फ पी ले लो चलो, इनटू 600 लाख, ठीक है, प्लस प्रोजेक्ट की वैल्यू कम होने की प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे? 1 - पी, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 350 लाख से, डिवाइड बाय इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ले हम लोग, 8% का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रिस्क फ्री रेट, उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग कर लेंगे, हमको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। करो कंप्यूट, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 0.76 का, 0.76, और ये हो जाएगा 0.24, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो दोस्तों, इसको आप सॉल्व करो। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू गोइंग अपवर्ड्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी भी मिल गई, अब क्या बचा है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालेंगे? 0 लैक्स, जीरो का पे ऑफ, चलो ऐसे करते हैं, 0.76 का प्रोबेबिलिटी इंटू जीरो, प्लस 0.24 का प्रोबेबिलिटी इंटू 100, और इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ पे मिलेगी पुट ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है। करो कैलकुलेट, 0.24 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.08 में करूँ तो 22.2 लैक्स आता है, 22.22 ले लो चलो, खत्म, ठीक है। 22.22 सेम फॉर्मेट है, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैंने आपको मेरे स्मार्ट कंपाइलर में दिया है ना, वही सॉल्यूशन मैं फॉलो कर रहा हूँ,
देख लो एक बार, चलो 272 देख लो, एक से एक चीज सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ फिगर चेंज किया था और कुछ नहीं। अच्छा, स्टूडेंट का डाउट दोस्तों ये था कि यहाँ पे ये जो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज हम लोग निकालते हैं ना, इंस्टीट्यूट ने इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को वो स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैंने एक अलग तरीके से निकाला है। तो देखो, आप प्रोबेबिलिटी कैसे भी निकालो दोस्तों, बेस्ट पॉसिबिलिटी तो ये दोनों ही है। एक ये जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो जहाँ पे आपको फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपको फार्मूला याद रह रहा है, जम रहा है वो चीज़, तो आप इंस्टीट्यूट का ही फॉलो कर लो। दोनों ही केस में आपके मार्क्स सिक्योर्ड ही है। कोई आपका मार्क्स दोस्तों फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इंस्टीट्यूट का फार्मूला जो दिया, ये पहली बात तो वो इंस्टीट्यूट का फार्मूला ही नहीं है। ठीक है, वो बस एक मेथोडोलॉजी है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज को निकालने का। तो आप चाहे तो ये भी यूज़ कर लो, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा उस केस में। ठीक है, आपको ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है स्टूडेंट को है ना बहुत डरा के रखा हुआ है कि ये फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, ये फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इतना भी मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट नहीं है कि फॉर्मूला आपने नहीं लिखा, फॉर्मूला के बेसिस पे आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो आपके मार्क्स गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो मिथ से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टूडेंट का मार्क्स नहीं काटता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे बोलनी थी, ये पूरे क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमारे ऑलरेडी स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन में है वो, और जो हमको एग्जाम में पूछा गया वो, दोनों में ही एक चीज़ मिसिंग है। वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ये ओवर व्हाट स्पैन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला। ठीक है, हम लोग तो डायरेक्टली ये अजम्पशन ले ही ले रहे हैं कि ये 1 साल के ड्यूरेशन का बात कर रहा है, और इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा ही हम लोग 8% ले रहे हैं, पूरा ही पर एनम का रेट ले रहे हैं। ठीक है, वो इनहेरेंट अजम्पशन है। मेरे को लगा था कि इंस्टीट्यूट जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तब ये चीज़ को रेक्टिफाई कर लेगा, बट नहीं किया है, तो ठीक है, जाने दो। वो चीज़ मैंने नोट फॉर्म में यहाँ पे लिखी है कि क्वेश्चन इज प्रेज्यूम द टाइम एलिमेंट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, वो सेम नोट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ था। ठीक है, आई होप ये लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आया। अगर ये इंफॉर्मेशन दोस्तों, चलो वो बोल देते कि 6 मंथ्स का ही बात हो रहा है, तो उस केस में ना हमको यहाँ पे इंटू 6/12 करना पड़ता। अब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बट क्योंकि टाइम एलिमेंट की चीज़ क्वेश्चन में मिसिंग है, तो उस केस में हम लोग डिफॉल्ट अजम्पशन ले रहे हैं कि ये 1 साल का बात कर रहा है। ओके, ठीक है, चलो। ये दो ही क्वेश्चन के रिलेटेड वो स्टूडेंट को डाउट था, तो मैंने सोचा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।